हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है हेलो देयर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 10 पर। ठीक है ना। तो 9 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाले, जैसा आप सब देख पा रहे हैं अच्छे से। और आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है लेक्चर नंबर 10 में, उसमें हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। जी हाँ, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। और ये सेशन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है। तो जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम बीएचएससी बीबीए या बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो सभी इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को हम कंप्लीटली एकदम इसे व्यवहारिक रूप समझेंगे ना, कि जीवन में कभी आप भूल नहीं पाओगे आगे चल करके। चलिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा ये सेशन। इसके अलावा जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, वो जान ले कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपके अन्य सब्जेक्टों के लिए। ऐसा मत सोचिए कि ये सर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं सब्जेक्ट नहीं है। तो आप जान लीजिएगा, यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही मेरे द्वारा 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक पढ़ा चुका हूं मैं इसी प्लेटफॉर्म पर। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड का हो या थर्ड ईयर का हो। इस सब के अलावा हमारे द्वारा आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स के रूप में कंप्लीट कोर्स की जो है नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, वो मैं सबको आपको सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं। तो सेशन के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, और उसके अलावा आपको तैयारी करना कैसे है ये भी आपको आखिरी में बताने वाला हूं। तो फिलहाल बिना देर किए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बीच में लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी समझेंगे। बिल्कुल व्यवहार, जैसा मैंने आपको कहा ना कि बिल्कुल व्यवहारिक। ऐसा लगेगा आपको कि आप शायद ना कॉलेज बी फर्स्ट ईयर में नहीं हो, आप लोग ना 10th या 12th की क्लास में बैठे हुए। बिल्कुल इतना आसान तरीके से समझाने वाला हूं। और उसके चारों तरफ जो उसके अलग अलग जो पार्ट नजर आ रहे हैं ना आपको, जो 8 अलग अलग प्रकार के नजर आ रहे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये 8 प्रकार को हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं छोटे से सेशन में। लेकिन डिटेल पूरी तरह कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को यहां पर इसे कवर करवाऊंगा। ध्यान सुनिएगा। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी इंग्लिश क्लास में बैठे हुए ना, तो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का, अब जैसे हिंदी माध्यम वाले बच्चों को अगर हिंदी पढ़ाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं आएगी। वैसे ही इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश के सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ी सी गले की हड्डी बन जाती है अंग्रेजी, क्योंकि एग्जाम में एकदम अचानक से क्या पढ़े कैसे समझे, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले समझना जरूरी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत समझिएगा कि इंग्लिश में समझेंगे तो ही अपना काम बनेगा। आप पहले समझ को डेवलप कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए। मैटर नहीं करता आप हिंदी में समझते हैं या इंग्लिश में समझते हैं, पहले अच्छे से समझ लीजिए उसको। हिंदी में भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो देखिए हिंदी इंग्लिश हर चीज का ट्रांसलेशन भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है। जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को बाद में जब क्लास नोट्स मिलेगी तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल को लिया है, जरा उसके माध्यम से हम क्लास की शुरुआत करते हैं ना। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि जिस तरह से एक घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और लोहे जैसी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह एक अंग्रेजी के वाक्य यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है। क्या मत समझे यहां तक? यहां तक के एग्जाम्पल में क्या समझ आया? कि भाई घर बनाने के लिए जिस तरह से अलग अलग मटेरियल की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के शब्दों की जरूरत पड़ती है। वाक्य में तो शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और वाक्य में उनके काम के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में उनके काम के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक नाउन होता है, तो एक प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, प्रपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये 8 अलग अलग भाग होते हैं, और ये आठों मिलकर के ही अंग्रेजी का एक सेंटेंस तैयार करते हैं।
ठीक है। तो आप अब समझ आया आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये वो पार्ट है, वो शब्द है जिनके माध्यम से हमारी अंग्रेजी की भाषा या अंग्रेजी के शब्द या अंग्रेजी का एक वाक्य बन करके तैयार होता है। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लास कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू द वर्ड they do in sentence there are 8 part of speech। कितने 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब यहाँ फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है। अब जैसा अगर आप सोच रहे होंगे कि आपका एग्जाम भी जो है अब वो ऑब्जेक्टिव टिक मार वाला होने वाला है तो भूल जाइए, अब आपको लिखना होगा वहां जाकर। और इसीलिए इतनी रामायण गा रहा हूं आपके सामने, एक एक चीज को समझा रहा हूं डिटेल में ताकि आप लोग आसानी से लिख पाए वहां पर। ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ आप ये इतनी कथा भी लिख दोगे ना, इतनी कथा लिखने के बाद में आपको ये पीछे मैंने ग्राफ लगा दिया, ये 8 नाम भी लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा, आंसर हो गया आपका। और ज्यादा से अगर अच्छे से पढ़ लिया, अपने सेशन को आखिरी तक अटेंड कर लिया, तो ये पैराग्राफ तो आप लिखोगे ही लिखोगे। आप लिखोगे वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड, है ना, या फिर क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन इसके अलावा ये जो नाउन प्रोनाउन वगैरह लिखोगे, इसके अलावा अगर आपने क्लास पूरी अटेंड की तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके पार्ट अलग है क्या, उनको भी डिस्क्राइब कर पाओगे आप लोग। बात समझ आ रही है आपको। तो यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ इतना होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो पार्ट है उसको हमने 8 भागों में अलग अलग बांट रखा है। कौन कौन से 8 भागों में है, उन्हीं का अध्ययन हमें मुख्य रूप से करना है। अब पेन कॉपी या तो आप लेकर के बैठ जाइए या फिर स्क्रीनशॉट साथ में चलते रहने दीजिएगा, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिएगा, मैं साइड में होता रहूंगा। ठीक है, अच्छा हो याद दिला दिया, मैंने अपने आप को याद दिलाया, आप लोग तो क्या ही याद दिलाएंगे। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। चलिए, बाद में भूल जाऊंगा मैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हो गया। चलिए, सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है नाउन। जैसे आपने ये पैराग्राफ यहां पर पीछे इस टेबल में देखा आप लोगों ने, क्या है, सबसे पहले नाउन है, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बस समझ रहे हैं आप लोगों को। इसी क्रम में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन है ना। अब नाउन हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा मत बोलिएगा आप लोग। ठीक है, संज्ञा मंज्ञा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाउन नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए नहीं बैठे हुए हम लोग। जितना पॉसिबल हो सके अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी में ही याद करने की प्रैक्टिस बनाइए, आदत डालिए। ठीक है, तो नाउन होता क्या है, नाउन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या कोई अपना भाव यानी फीलिंग, कुछ भी हो, इनका जो नाम होता है, इनका जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कह देते हैं। एनीथिंग, सिर्फ नाम होना चाहिए, वो जो नाम है वही नाउन है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो नाम वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। बहुत मायने रखता है, एक एक बात ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि ये नाउन आपने यहां सीख लिया कि हर एक का नाम ही नाउन होगा, लेकिन जैसे ही आप फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोनाउन तक पहुंचेंगे, तो कंफ्यूजन धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा स्लो होकर के समझिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट है, 8 पार्ट को एक साथ समझना है। यूट्यूब पर हर मार क्लासेस पड़ी हुई है, एक क्लास लेंगे नाउन पर 10 मिनट का लेक्चर डालेंगे, फिर प्रोनाउन समझा, फिर है ना अलग अलग पार्ट में, वहां पर कुछ भी फिर पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए मैं एक ही लेक्चर में ये सब कुछ 8 पार्ट लेकर के आया हूं। ध्यान से सुनते चलिएगा। तो दोस्त, कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, है ना, या आप ही का नाम क्यों ना हो, वो सबका सब क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा इसके टाइप जो होते हैं ना, टाइप कितने प्रकार के, नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट तो आपने स्टार्टिंग में ले ही लिया। नाम एक बार ध्यान रखिएगा, नाउन क्या क्या नाम है, नाउन के टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार होते हैं नाउन के, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी मैं लेकर के आया हूं, या आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 3 सेंटेंस है। जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, तो यहां पर नाम कौन सा आ रहा है, राहुल। राहुल क्या है, राहुल क्या है, यहां पर व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, वहीं दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब यहां पर देखिए, दिल्ली एक तो ये नाम हो गया, एक स्थान का नाम है, और सिटी ये कैटेगरी बताती है, जाति बताती है। क्या है ये, सिटी है कि कोई कस्बा है या गांव है।
बात समझ आ रही है आपको? तो ये दोनों क्या है, नाउन है। तो अब इस भ्रम में भी मत रहना कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन नहीं आ सकते। ध्यान सुनिएगा ना, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी आ सकते हैं। काइंडनेस, नेक्स्ट एग्जांपल है, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। क्या है? काइंडनेस इज मतलब दयालुता जो होती है ना, एक अच्छा गुण होता है इंसान का। तो यहां पर काइंडनेस, काइंडनेस क्या है दोस्तों? काइंडनेस है जो हमारी फीलिंग को प्रपोज कर रहा है, फीलिंग को दिखा रहा है काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या है? एक भाव है, एक गुण है। तो ये क्या हो जाएगा? काइंडनेस यहां पर आपका नाउन हो जाएगा। क्या समझ आया आप लोगों को, है ना? तो नाउन, नाउन के टाइप और नाउन का जो है उसकी परिभाषा समझ गए आप लोग। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। कोई सा भी नाम हो, नाम ही नाउन कहलाता है। इसके 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन, आपकी प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन तो नाउन का प्रकार है। प्रोनाउन की अब हम बात करेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करोगे आप? प्रोनाउन ही करोगे। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है भाई? कभी आपने, जैसे मान लेते हैं कि अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि राम सुबह 8 बजे उठता है, राम सुबह 8 बजे उठा। उसके बाद वह राम सुबह 8 बजे उठा, फिर राम ने नाश्ता किया, राम तैयार हुआ, फिर राम कॉलेज के लिए निकल गया और राम जो है वहां 10 बजे कॉलेज पहुंच गया। तो बीच बीच में जो राम राम बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आ रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है? या फिर ऐसे अगर मैं बोलूं कि राम सुबह 8 बजे उठा, फिर उसने नाश्ता किया, फिर वह कॉलेज के लिए निकला और 10 बजे वह कॉलेज पहुंच गया, तो ये सेंटेंस कितना थोड़ा स्मूथ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है नाम का। तो यहां पर जो उसके नाम के स्थान पर मैंने जिस शब्द का यूज किया, जैसे उसने, वह, तुमने, बस समझ आ रही? तो ये जो शब्द है, जो नाउन के स्थान पर मैंने यूज किया, वही प्रोनाउन है। जी हाँ, वही प्रोनाउन है। और अच्छे समझना है, जय सुनिए। देखिए, जो शब्द नाउन यानी नाउन के स्थान पर यूज किया जाए, जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए ताकि नाम को बार बार दोहराना ना पड़े, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते, एग्जाम्पल देख सकते हैं। रोहित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहां पर रोहित इज एब्सेंट, रोहित नहीं आया, एब्सेंट रहा। बिकॉज रोहित इज इल, तो बार बार रोहित की जगह हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। तो ही क्या हो गया? रोहित की जगह इस स्थान पर क्या लगा दिया? ही। और ये ही जो है क्या है? प्रोनाउन है। उसी तरह से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर, हमने किसी का नाम नहीं, दे लगा दिया, दे भी प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज माई बुक, माई बुक, तो ये भी प्रोनाउन। तो अब यहां पर कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा, कुछ मत याद करिए, ये कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, एक्सेट्रा, ये आ जाएंगे जो नाउन के स्थान पर जिनका यूज हम करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कौन से थर्ड पार्ट की ओर? पार्ट ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट की ओर, है ना? अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ही लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए, एडजेक्टिव, अब ये क्या बोला है, क्रम से समझते चलिएगा, सबको समझ आएगा। देखिए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताए, नाउन और प्रोनाउन तो एक ही चीज हो गई, है ना? अब जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी कि जो नाउन है, जो नाम है, वो लंबा है या छोटा है, अच्छा है या पुराना है, मॉडर्न है, कैसा है। या फिर जो नाउन है, मान लेते कोई मकान है, मकान है, तो मकान छोटा है, बड़ा है, समझिएगा, अच्छा है या नहीं है, ये सारी बातें। तो ये जो एक्स्ट्रा जो उसकी विशेषताओं को बता रहा है, उसके रंग के रूप में, उसके रूप के, है ना, उसके रंग के बारे में, रूप, संख्या, गुण, ये सब जो बताते हैं, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके एडजेक्टिव होंगे। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उनको ही हम मॉडिफाई करें या डिस्क्राइब करें, उनको ही हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, समझ जाओगे। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर ये ब्यूटीफुल शब्द नहीं भी लगाते ना, तो भी ये वाक्य पूरा हो जाता। सी इज अ गर्ल, वह लड़की है।
लेकिन जैसे हमने ब्यूटीफुल वर्ड बीच में लगाया तो क्या हो गया, वह सुंदर लड़की है। बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पर ब्यूटीफुल जो लगा है ना, वह इस शी की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है। उसी तरह से आई हैव 5 पेन, अगर मैं कहता कि आई हैव पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई मेरे पास में 1 पेन है, 2 पेन है, 10 पेन, 20 पेन, पूरा ट्रक भरा हुआ है, कोई मायने नहीं रखता, बस हाँ कि मेरे पास पेन है, कितने हैं नहीं पता। बात समझ आई आपको? लेकिन यहां पर कह दिया कि आई हैव अ 5 पेन, 5 पेन है मेरे पास में, तो यहां पर एक एग्जैक्टली संख्या बता दी है, क्वांटिटी बता दी, तो वो क्वांटिटी ही आपकी एडजेक्टिव होगी। उसी तरह से टी इज हॉट, तो टी तो ठंडी भी, कोल्ड टी भी हो सकती है ना, कोल्ड कॉफी होती तो कोल्ड टी नहीं हो सकती क्या? अरे चाय को बनाया हुआ 1 घंटा बीत गया तो ऑटोमेटिक ठंडी हो ही जाएगी। लेकिन यह कहा टी इज हॉट, चाय गर्म है, तो जैसे ही हॉट वर्ड लगा वो उसकी एडजेक्टिव बन गया, विशेषता बन गई। कीवर्ड में याद रख लीजिएगा, नाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी क्वालिटी के बारे में बताए या फिर क्वांटिटी के बारे में बताए, उसको ही हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, एंड फॉर वर्ब, वर्ब जिसे हम बचपन से क्रिया क्रिया करते आए हैं, क्रिया मत कीजिए आप, अब वर्ब के नाम से याद रखिएगा अंग्रेजी पढ़ते समय। ठीक है, क्या होती है वर्ब? भाई बिना वर्ब के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, एक कंप्लीट वाक्य नहीं बनेगा। नाम हम बता दोगे आप, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर भी वर्ब होती है। आपने कहा कि आई एम टीचर, तो एम क्या है? एम भी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, ये तो वर्ब ही, चाहे वो हेल्पिंग क्यों ना हो। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। वाक्य का सबसे जरूरी अगर कोई भाग होता है, बिना एडजेक्टिव के भी आप जो है वाक्य बना लोगे, बिना नाउन के भी वाक्य बना लोगे, लेकिन बिना वर्ब के वाक्य बनाना पॉसिबल नहीं है। बिना वर्ब के ना, तो वाक्य का सबसे जरूरी भाग जो किसी शब्द काम जो शब्द किसी काम करने या होने या किसी स्थिति को दर्शाते हैं उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन को दर्शाना, कार्य को दर्शाना, कोई कार्य हो रहा है उसी को दर्शाता है वर्ब। जस्ट लाइक अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ओकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग्स। एग्जांपल लोगे, देखिए, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। अब अगर यहां से प्ले हटा दें तो बताइए क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं। तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो चिल्ड्रन जो है पार्क के अंदर पार्क में खेल रहे हैं, तो ये प्ले क्या बताता है? काम, एक्शन को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब है ये। ही इज अ टीचर, वह टीचर है, तो इज यहां पर क्या है? उसकी स्थिति को बताता है, पोजीशन को बता रहा है कि है क्या है, एग्जैक्टली कौन है। यहां पर नाउन भी तो नहीं है ना, प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है? इज, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी उसकी, स्टेट। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब है। एंड शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो लिखना क्या हो गया यहां पर? काम हो गया, एक्शन हो गई। समझ आ रहा है ना? कमेंट करके बताते रहिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो मुझे। तो दोस्तों कीवर्ड में याद रखिएगा एक्शन, डूइंग वर्ड और बीइंग, इनको याद रखिएगा, वर्ब के हिस्से है। ठीक है ना? जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, साइड में हो मतलब कि स्क्रीनशॉट के लिए हो रहा हूं, जल्दी से ले ले। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, एडवर्ब को देखिए। अब एडवर्ब क्या है भाई? एडवर्ब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी। देखिए जरा सा, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषताओं को बताए। अब जैसे नाउन पढ़ा था कि नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होगा, समझिएगा आप लोग। उसी तरह से अब वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन होगा? ये उनके हेल्पिंग पार्ट होते हैं। एक शब्द को अच्छे से समझा तो एक क्रम आपके सामने आ जाएगा, क्रम पूरा समझ लिया, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारा पूरा क्रम याद है, पूरे 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 भाग है सब याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना, इनकी विशेषता बताएं। अब आप लोग सोचेंगे सर क्या ये एडवर्ब ही तो पढ़ रहे हैं और एडवर्ब की विशेषता? जी हाँ, एक सेंटेंस में पहले से कोई एडवर्ब है और फिर से एडवर्ब आ रहा है तो कोई इशू नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब, एडजेक्टिव या पहले से जो एडवर्ब उसमें है, इसकी अगर कोई विशेषता बताता हो तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। यानी काम कैसे होगा, कब होगा और कहां होगा,
बस समझे, इस प्रकार का शब्द जब यूज होगा तो उसे एडवर्ब कहेंगे। डेफिनेशन में है, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट मॉडिफाई एज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। अच्छा, एग्जांपल के माध्यम से समझिए, क्लियर हो जाएगा। ही रन फास्ट, सेंटेंस तो यहां भी पूरा हो गया था। ही रन्स, वह दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, धीरे दौड़ता, फास्ट दौड़ता, नहीं पता था, फास्ट लगा दिया यानी तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या बता रहा है, उसकी विशेषताओं को बता रहा है। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, ये रन की, याद रखिएगा, वर्ब की विशेषता बता रहा है, या नाउन की विशेषता नहीं बताई उसने, बल्कि वर्ब की विशेषता बताई है कि दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज या फिर स्लो। अगले नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली। तो वेरी सॉफ्टली है या हार्डली है, तो स्पोक, उसने बहुत ही सॉफ्टली बोला, बहुत ही। तो ये जो बहुत ही शब्द है, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है, बोलने की विशेषता है ना, यानी वर्ब की। और द एग्जाम इज टुमारो, एग्जाम कब है, टुमारो है, कल है। तो ये समय बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एडवर्ब हो जाएगी। कीवर्ड याद रख लीजिएगा आप लोग, हाउ, देन, हाउ, व्हेन, वेयर, क्विकली या स्लोली। जहां पर ये शब्द आते हैं, ये सब आपके एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराते हैं, उन्हें प्रपोजिशन कहते हैं। ये आमतौर पर दिशा, समय या स्थान बताते हैं। प्रपोजिशन समझिएगा, संबंध सूचक शब्द होते हैं ये, संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक जो एक दूसरे का संबंध बनाते हैं। जस्ट लाइक, पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझने वाला हूं। देखिए, अ प्रपोजिशन कोई प्रोपोजिशन पढ़ता है, कोई प्रीपोजिशन पढ़ता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर एन नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन टेबल। तो बुक है कहां पर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो यहां पर क्या हुआ, पुस्तक, बुक और टेबल दोनों का संबंध बताया। भाई जो बुक है वो कहां पर है, टेबल के ऊपर है या नीचे, दोनों के बीच में संबंध बताया उसने, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, बिल्ली ने कुएं में जंप लगा दिया, कूद गई। तो कूदने और कुएं के बीच में, या बिल्ली और कुएं के बीच का संबंध। वहीं पर ही लिव इन इंदौर, तो उसके और इंदौर के बीच में संबंध, राइट। तो यहां पर कीवर्ड देखिए, जहां वाक्य के अंदर इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, टू आदि शब्द आते हो, उन्हीं को हम प्रपोजिशन कहेंगे। क्लियर है, याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, कंजक्शन। तो कंजक्शन में दो शब्द, वाक्य या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, अरे कोई दो शब्द है, उनको जोड़ना है या वाक्यों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन कहेंगे उसको। कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है ना। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड, फेरेस और क्लाउसेस टुगेदर। एग्जाम्पल के लिए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो राम एंड श्याम, तो ये एंड जो है राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। वहीं ही वर्क हार्ड बट फेल, उसने कठिन मेहनत की लेकिन फेल हो गया, बट, और यहां पर और, ये टी और कॉफी, चाय या कॉफी क्या लोगे, तो और, ये सब आपके कंजक्शन हो जाएंगे। कीवर्ड में देखिए आप लोग, वर्ड में एंड, बट, और विकस, ये आपके कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, कंजक्शन के। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, मतलब जिसमें कोई व्यक्ति चौंक गया, खुशी से या दुख में, है ना, या फिर कभी आश्चर्य से चौंक गया। तो जो भाव अचानक से उत्पन्न होते हैं, उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। जब भाव अचानक से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे मान लेते खुशी के मारे निकला हुर्रे, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, है ना, हुर्रे, वी वोन द मैच। और अलास, सैड होकर के, अलास, ही लॉस्ट हिज फोन, उसने अपना फोन खो दिया। दुख में यूज किया जाने वाला शब्द वाव, क्या हो जाएगा, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आश्चर्य से। तो वाक्य के पहले जो विस्मयादि मोदक टाइप के, है ना, जो शब्द लगते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये 8 मैंने शब्द अलग अलग आपको बताए हैं। अच्छा, रिवीजन के लिए भी मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दी है, टेबल के माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं।
सभी आठ ही पार्ट को एक ही टेबल के अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे एक दो में पढ़ के बता देता हूँ। इस क्लास में मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इसलिए जल्दी निकलूंगा। देखिए, नाउन, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम। जस्ट लाइक ताजमहल, डॉग, लव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल, सेंटेंस में यूज करके बताया। वहीं प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिप्लेस अ नाउन, नाउन के स्थान पर, जस्ट लाइक कि आई है ना, आई, यू, शी, ही, शी, इट, एग्जेक्ट्रा। वहीं एडजेक्टिव को देख लीजिए, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, गुड, बिग, ब्लू, हॉट, कैसा नाउन है। समझ आ रहा? तो इस टेबल के माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास का करते हैं समापन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत आर्टिकल एंड वर्ब एग्रीमेंट पर। जी हाँ, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आर्टिकल क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। आज नहीं, जब आप एग्जाम टाइम आने वाला होगा ना, तब आप लोग परेशान हो जाओगे। जब चैनल इधर हो जाएगा, आपको नाम भी याद नहीं रहेगा कि किस नाम की क्लासेस थी। इसलिए बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हो ना फर्स्ट ईयर में, जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सभी क्लासेस के। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं दोस्तों, मैं सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ और एग्जाम टाइम पे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन मात्र देता हूँ। वो 100% गारंटी लेता हूँ उन 15 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की। ध्यान रखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर तक मैं आपके साथ बना रहने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सेशन को अगर लाइक नहीं करा अभी तक तो भी एक गलती कर रहे हो आप लोग, अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हो। जल्दी सेशन को भी लाइक कर ले, ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोर्स के बारे में, पीडीएफ कोर्स के बारे में। तो दोस्तों सुनिए, पीडीएफ कंप्लीट कोर्स यहाँ पर जो है 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लोगों के लिए रखे हैं। कुछ छात्र जैसे जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही नोट्स लेना, तो एक ही नोट्स, कंप्लीट नोट्स होती है वो क्वेश्चन आंसर की। अगर एक सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, जो खासकर कंप्लीट कोर्स बीए वाले बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखें, सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए। बीकॉम बीएससी वाले बच्चों के लिए सिर्फ फाउंडेशन कोर्स और एमडीसी कोर्स और वोकेशनल ये अवेलेबल है। बाकी अगर आप बीए में हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर किसी में भी है, तो आपको कंप्लीट कोर्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाता है, जिसके आप चाहे तो बाद में प्रिंट आउट निकला सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स के लिए आपको मिलता है 399 का सब्सक्रिप्शन। 399 नहीं है, 399, 399 यानी कि 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, जिसमें पूरे 10 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में। कैसे मिलेगा? तो जिन बच्चों को भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, सिर्फ वही बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। और इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह सब जगह अवेलेबल है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो सबसे पहले तो आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जाइए, लोधाई क्लासेस टाइप कीजिए, वहां पर ग्रुप मिलेगा आपको। जल्दी जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, ताकि सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे वहां से। और नंबर दिया गया सबसे पहले व्हाट्सअप पर, तो व्हाट्सअप नंबर भी आप ये जो है सेव कर लीजिएगा। तो व्हाट्सअप पर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। और बाकी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे भी एक ही नाम है, लोधाजी क्लासेस के नाम से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।